प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसका सम द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एक हमने कर लिया है। इसमें आपको एक काफ़ी है, ठीक है, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, यही बहुत है आपके लिए। उसके बाद ग्रामर वर्क में हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैंने आपको वर्ब्स दिखाए थे, पर्सन्स दिखाए थे, ठीक है। आपको कुछ याद होगा थोड़ा बहुत, तो अगर वो पेज आपके पास नहीं होगा तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। स्पीच का मतलब होता है कोई भी जो हम कहीं पे कोई बात करें, ठीक है, उसको हम स्पीच कहते हैं। तो स्पीच दो किस्म की यहाँ पे है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है, किसी के एक्चुअल वर्ड्स हों तो उनको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट जो है वो उसको हम फिर मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड वर्ड्स, उनको हम मॉडिफाई करते हैं, फिर उसके बाद वो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। मॉडिफिकेशन में उसमें चेंजेस आ जाती है, किस में, इसमें वर्ब में चेंज आती है, इसमें पर्सन्स में चेंज आती है, और इसमें टेंस में चेंज आती है। समझ आ रही है। इसमें बहुत और भी चेंजेस हैं, वो भी आपको याद रखनी है, लेकिन ये तीन चीज़ मेन चेंजेस हैं जो इसमें आती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। मैं लिखूँगी यहाँ पे ये, द टीचर सेड टू मी, comma, inverted commas open, you are a good boy, full stop, inverted commas close। अब ज़रा इस सेंटेंस को आप देख लीजिए। ये जो ये सेंटेंस है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पे जो कहने वाले के जो वर्ड्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में हो। ये इनको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है। तो ये टीचर ने मुझसे कहा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यानी टीचर ने जो कहा वो किस में रखा हुआ, उन्होंने कॉमास में रखा है। तो ये कामों वाली जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ आ रही है। जो ये वाला पोर्शन है ये वर्ब होता है, इसको स्पीच कहते हैं। यानी जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना। और इस टोटल जो ये पूरा सेंटेंस इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो है ये जो वर्ड्स हैं, यू आर ए गुड बॉय, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं। किसके हैं ये? टीचर के। किसके हैं? टीचर के एक्चुअल वर्ड्स हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ आ रही है। अच्छा, अब इसी को अगर हम चेंज करेंगे, देखिए द टीचर, अब मैं इसको अपने हिसाब से, अभी आपको ये समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा इसको आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। द टीचर टोल्ड मी दैट आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। समझ आ रही है। ये फैक्ट है, इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपको समझ नहीं आएगी, अभी आपको आगे समझ आएगी। लेकिन जब मैंने कहा, टीचर ने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। टीचर ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इस पोर्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, याद रखना। देखिए अब फ़र्क क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे एक पोर्शन दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है पूरा। इसको हम पूरे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ आ रही है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है, इनको आपस में कौन अलग करता है? कॉमा करता है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है।
और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। चेंजेस में बहुत सारी चेंजेस आती है, जैसे मैंने यहाँ पे सेड टू जो है वो चेंज किस में किया, टोल्ड में। ये बहुत फॉर्म्स में चेंज होता है, यहाँ पे टोल्ड में चेंज किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यू को किस में चेंज किया, आई में, आर को एम में। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं जिनको आपने आगे जाके समझना है। अभी आप फ़िलहाल इतना समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे नोटबुक पे अपनी।